हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे वर्क एंड एनर्जी का एक दूसरा टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन कहता है द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इस डेफिनेशन में कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है। ये डेफिनेशन तो बुकिश डेफिनेशन है, सभी लोग जानते ही होंगे। तो साइंस समझने की चीज़ें तो हम इसे समझेंगे कि सच में ऐसा होता है। इसे हम देखिए किस तरह से समझेंगे। ओके। तो देखिए, तो हमारे पास ये जो हमने ये फिगर बनाया, ये दो पैरेलल रॉड्स है। दो पैरेलल रॉड्स है और ये जो आप देख रहे हैं ये आयरन शीट है, लोहे का पतला चादर है या पत्थर बोलिए उसको वो। और ये जो है ये स्लाइड कर सकता है इस रेल पर, इस पैरेलल रॉड्स पे स्लाइड कर सकता है, मूवेबल है इस पर। ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम इस चीज को समझेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कैसे इसको समझेंगे? तो देखिए, सपोज करिए कि कोई आदमी है, एक बॉल को जिसका मास m है, माना कि वो उसका मास m है, कुछ मास होगा, हमने माना कि वो m है, v वेलोसिटी के साथ इस आयरन शीट की तरफ थ्रू करता है, फेंकता है। तेजी के साथ वो आ रहा है, आप इमेजिन कीजिए, कुछ वेलोसिटी है उसके पास, हमने मान लिया कि वो v है। ठीक है। तो ये बॉल जब इसे फेंका गया, इसका मास m था, कुछ v वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है। जैसे ही ये आयरन शीट से टकराता है तो ये आयरन शीट पर कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है, जैसे 2 न्यूटन 3 न्यूटन समथिंग। तो हमने जनरल फॉर्म में उसे F न्यूटन मान लिया कि F न्यूटन का फोर्स वो एग्जर्ट करता है आयरन शीट पर। ठीक है। करेगा ही, जाहिर सा बात है, वो तो करेगा ही। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये बॉल इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, चूंकि ये आयरन शीट मूवेबल है, इस पैरेलल रॉड्स पे मूव कर सकता है, तो इस फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो। तो जनरल फॉर्म में हमने मान लिया कि वो डिस्प्लेसमेंट एस मीटर कवर करता है। ठीक है। तो ये चीज है। तो अब देखिए, ये बॉल इस पे फोर्स भी एग्जर्ट कर रहा है और इस फोर्स की वजह से ये आयरन शीट डिस्प्लेस भी हो रहा है रॉड पर। यानी कि ये बॉल इस पे वर्क कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट वो आयरन शीट कवर कर रहा है। यानी कि ये वर्क कर रहा है, ये बॉल उस आयरन शीट पे वर्क कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वर्क कर रहा है तो जरूर इसके पास एनर्जी होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज वर्क कर ही नहीं सकता है। एनर्जी के डेफिनेशन में ही है कि वर्क करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहा जाता है। तो ये बॉल वर्क कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ एनर्जी है, तभी ये वर्क कर सकता है। यानी कि ये बात सही है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कुछ एनर्जी कैरी कर रहा होता है। यहाँ कैरी कर रहा था एनर्जी, इसीलिए ये वर्क कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। अब ये बॉल टकरा के वापस गिर जाता है, रेस्ट पे चला जाता है। अब आप बताइए, बॉल रेस्ट पे रहेगा, कुछ वर्क कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसका इसका मतलब यही होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, कुछ वेलोसिटी उसके पास होती है, तो वो एनर्जी कैरी कर रहा होता है। उसे ही एक स्पेशल नेम दे दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो दूसरे एनर्जी से कुछ अलग उसे पहचाना जा सके, इसलिए काइनेटिक एनर्जी से कह दिया गया। काइनेटिक एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आएगा कि ऑब्जेक्ट एनर्जी कैरी कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन वो एनर्जी कैरी कर रहा है, ये इमेज हमारे माइंड में बनेगा। तो ठीक है। तो हमने समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और ये डिफिनेशन को भी हमने प्रैक्टिकल एक सिचुएशन से देखा। तो हमने समझा कि हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो एनर्जी कैरी कर रहा होता है, ये हमने अभी प्रूफ इसका देखा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो हाफ एम वी स्क्वायर जो उसका फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, वो कहाँ से आता है। ठीक है। तो देखिए,
तो देखिए एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, सपोज करिए कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक भारी बॉक्स रखा हुआ है जिसपे व्हील्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये आदमी क्या करता है, इस बॉक्स पे फोर्स एक्सर्ट करके इसे मूव करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ कांस्टेंट फोर्स इस पे अप्लाई करता है, कांस्टेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर वो दो न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो 2 न्यूटन ही पूरा यहाँ तक करता रहेगा। और वो ये फोर्स इतना डिस्टेंस तक लगाते हुए इसको डिस्प्लेस करता है, एस डिस्प्लेसमेंट एस मीटर तक इसे डिस्प्लेस करता है। और यहाँ तक कांस्टेंट फोर्स ये टिल पॉइंट बी तक कांस्टेंट फोर्स एफ लगाता रहता है और डिस्प्लेसमेंट एस देता है। स्टार्टिंग में ये बॉक्स रेस्ट पे रहता है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 है। और जब ये पॉइंट बी पर फोर्स लगाना छोड़ देता है तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी कुछ तो होगी, तो हमने जनरल फॉर्म में v मान लिया है कि v वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये देखिए ये कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, यानी कि मास तो ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब चूंकि फोर्स कांस्टेंट है तो ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये एस डिस्प्लेसमेंट इसको देता है ये आदमी, ठीक है। तो ये बात हो गई, यानी कि इसका लगातार स्पीड बढ़ते जाता है, इस पॉइंट पे इसका स्पीड बढ़ के, इसका वेलोसिटी बढ़ के v हो जाता है। यहाँ पे ये फोर्स एक्सर्ट करना छोड़ देता है, तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर इस बॉक्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो देखना है। इसी से हम समझेंगे वो हाफ एम बी स्क्वायर कैसे आया। तो हम चलो फाइंड आउट करते हैं कि इस पॉइंट बी पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है इस बॉक्स के पास, ठीक है। तो एक बात तो आपको पता ही होगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, वर्क करके ही होती है। वर्क एक प्रोसेस है, जिसके वर्क एक तरीका है जिसके जरिए वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी का कब आया, जब इस आदमी ने इस पे वर्क किया तभी तो आया। जब ये वर्क नहीं कर रहा था तो ये तो रेस्ट पे था, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। जैसे ही इसने वर्क करना स्टार्ट किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इसके ये मूव करने लगा, कुछ वेलोसिटी आई, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ तक इस पॉइंट बी पर जो इसने फोर्स लगा के छोड़ दिया, यानी कि यहाँ तक इसने वर्क किया, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस इतना वर्क किया और छोड़ दिया यहाँ पर। यानी कि अब जो इस पॉइंट बी पर जितनी काइनेटिक एनर्जी आई वो किसके बराबर हो गई, जितना वो यहाँ से यहाँ तक ए बी तक लाने में इसमें जितना वर्क किया है उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल कॉमन सा सेंस है। काइनेटिक एनर्जी जो भी आई इसके वर्क ही करने से तो आई है। तो इस पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, जितना इसने वर्क किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में। कितना वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस, इतना इसने वर्क किया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। अब वर्क डन बराबर क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा था एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया था वो था एस, इतना वर्क किया था ये। अब हम फर्दर एफ को क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ये वाला आया है, ये वाला फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये इक्वेशन उठाया, तो यहाँ से s का वैल्यू क्या निकल जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखें ये मल्टीप्लाई में है तो ये a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m, और अंदर में क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ m। अब देखो u क्या इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या था, 0 था, रेस्ट पे था पहले। तो u का वैल्यू जैसे ही वहां 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ v स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो आया समझ में कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट बी पर जो इसकी वेलोसिटी है इसकी वजह से है। ऑब्जेक्ट आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फर्दर वो दूसरा है। हमारा जो काम था, हमारा जो मतलब था, हमारा यहीं तक से मतलब था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, इस बात को समझने में था, वो हमने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कि इसको सर थोड़ा बता दीजिए, इसको समझाइए, प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे बताने की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, फिर आपके सामने हम आते हैं, वीडियो बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।